Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today I am going to start new basic to high level math foundation course. This is also help you to initiate your preparation for government exam, all examination like NDA, CDS, बैंकिंग, एसएससी, आईसीआर, जो आपके नोटिफिकेशन आउट होंगे, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिन एग्ज़ामों का पार्ट है मैथ्स, और मैक्सिमम केसेस में आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनमें मैथ्स एक पार्ट के रूप में काफ़ी मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। तो हम जो मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट की होती है, मेरी भी थी बहुत पहले बट अब नहीं है। जो प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स सर अर्थमेटिक से प्रॉब्लम होती है कि सर अर्थमेटिक मुझे समझ में नहीं आता, क्या करें उसमें, क्या ना करें, क्वेश्चन देख के वर्ड में मैं समझ में नहीं आता करना क्या है। ये मेन प्रॉब्लम अगर आपकी भी है तो ये कोर्स आपके लिए है। बेसिक समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि आपको लगेगा सर ये क्या एग्ज़ाम में आएगा, फिर उसे धीरे धीरे इस लेवल तक उठा देंगे कि एसएससी मेंस लेवल तक क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्विंग के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट कभी भी टॉपिक बाय टॉपिक नहीं चलता है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक उन्होंने कहा कि सर एवरेज पढ़ लेते हैं, फिर देखा कि सर एज लगा लेते हैं, फिर मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लेते हैं, कभी परसेंटेज पढ़ लेते हैं, कभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कभी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि उसे एक सीक्वेंस से पढ़ना है। अगर सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कभी भी हमारे पास टॉपिक जो होते हैं सारे वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो हम यहाँ से एक सिस्टमेटिक वे से लेके चलेंगे। जो नॉर्मल ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट जा रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए पीओ लेवल के लिए जा रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। स्टार्ट बिल्कुल लो से करेंगे, बिल्कुल ये सोच के करिए कि आपको कुछ नहीं आता है। और हाँ, कोर्स में मैक्सिमम 4 to 6 मंथ लगेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैक्सिमम 4 to 6 मंथ, क्योंकि हमने आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया, इसकी कोई जल्दी नहीं है कि बस कोर्स कंप्लीट करा दिया, स्टूडेंट को आया या नहीं आया। हर एक टॉपिक पे अलग अलग फ्रेम के, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा इस कोर्स का, मैं अलग अलग फ्रेम के क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आएगा कि कितने परसेंट, यानी दैट मीन्स कि कुछ वाटर जो है मिक्सर से, एक हमारे पास मिक्सचर है उससे निकाला जा रहा है, सेकंड मिक्सचर से निकाला गया, 2 टाइम्स निकाला गया, 3 टाइम्स उसमें वाटर एडिशन किया गया, तो रेशियो क्या बना, परसेंटेज क्या है उसका, बोथ का रेशियो के करने के बाद हमारे पास परसेंटेज दोनों का क्या बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम जितने भी वेरियस बन सकते हैं इसमें कि क्वेश्चन कितने टाइप से आ सकता है। पार्टनरशिप का ले लीजिए, पार्टनरशिप में क्वेश्चन बनता है, कभी कभी उसका रेशियो पूछ लेता है, कभी टाइम ड्यूरेशन पूछ लेता है, कभी उसकी अमाउंट पूछ लेता है। तो हर एक वेरिएशन पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक से आपको लगता है कि सर हमें नीड है अर्थमेटिक समझने की, तो आप कोर्स की आपकी वेलकम है, आप आइए और देखिए। कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे शुरुआत से, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपका क्लियर ना हो। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो पॉइंट नहीं आता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट जो पॉइंट मुझे आता है, जो टॉपिक मुझे आता है, उसे मैं आपको हर हालत में समझा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नेम लिखा है रेशियो, और रेशियो पे हम कम से कम क्लास लेंगे तो 15 क्लास लेंगे, 50 क्लास, क्योंकि इसी में आपका हम मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस काफ़ी इसी में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम मिक्सचर एलिगेशन जब अलग से आपको बताएंगे तो भी काफ़ी क्लियर होगा, बिकॉज ये सब पार्ट बन जाते हैं रेशियो के। कभी भी जिस स्टूडेंट का मैथमेटिक्स कमज़ोर होगा उसे पूछिएगा क्या रेशियो से क्लियर है, वो बताएगा रेशियो उसका पॉइंट। सबसे जो कमज़ोरी होती है स्टूडेंट की अर्थमेटिक में, वो प्रॉब्लम आती है रेशियो से, कि अगर उसने रेशियो, हमारा बेसिक कोर टॉपिक है, इसे क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, सोच के चलो सर क्वेश्चन आएगा, बट इस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास हर पेपर में 10 to 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट कभी नहीं होगा, रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे पास। मिक्सचर एलिगेशन में पूछ लेगा, एजेस में पूछ लेगा, परसेंटेज में पूछ लेगा, आप यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन में भी पूछ लेगा, ट्रेन में पूछ लेगा। हर चीज़ में हम रेशियो का यूज़ करते हैं। रेशियो बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आप मान लेते हैं कि हमें सिर्फ
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको सिर्फ एडिशन करना आता है, सब्सट्रैक्शन करना आता है, डिवाइड करना आता है, मल्टीप्लिकेशन करना आता है। मैथ में इतना आता है और कुछ नहीं आता आगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक पर्सन के पास आपके पास या 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, ठीक है। पर्सन के पास में 1000 रुपये हैं। अब उस पर्सन ने या उस पर्सन को इन रुपए को 2 पर्सन में देना है। एक पर्सन था, मान लीजिए आप था या आपके फादर थे कोई, या मेरे मान लीजिए, तो इन्होंने 2 पर्सनों को रुपए दिए। कितने दिए? मान लो यहाँ पे ए पर्सन को इन्होंने 200 रुपये दिए, 200। बी एक पर्सन था, उसको इन्होंने 800 रुपये दिए। इनके पास 1000 था। पर्सन मान लो सी ने, यहाँ पे नोट करते हैं, सी ने क्या किया, कुछ रुपए ए को दिए, कुछ रुपए बी को दिए। ए को इसने 200 रुपये दे दिए, ए को इसने 200 रुपये दिए और बी को इसने 800 रुपये दिए। नॉर्मल समझने की कोशिश करो तो क्या हम कह सकते हैं कि इसने 1000 रुपये 200 ए को दिया, बी को 800 दिया, इतना ही रुपये दिया ना। अब अगर हमें कैलकुलेशन को अगर क्या करना है, सॉर्ट करना है, कैलकुलेशन को यूज़ किया है रेशियो का कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए। अब मुझे पता है कि ए को कितना मिला, 200 मिला, बी को कितना मिला, 800 मिला। अब सपोज दैट अगर मैं ये कर दूं कि देखो यहाँ पे ए है, बी है, रेशियो में ऐसे लिख लूँ, कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या हम ए और बी का जो है यहाँ पे जो ए और बी का शेयर है, क्या हम उसे ए रेशियो 5 में नोट कर सकते हैं? ए रेशियो 5 में, 1:4 में, 1:4 में नोट कर सकते हैं। क्योंकि सर यहाँ तो 200 था, 800 था, 1/4 में कर दिया, क्यों किया? रीज़न क्या है सर, क्यों कर रहे हैं सर? तो नॉर्मल देखो, 1000 सी के पास रुपए थे, उसने 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया, ए में और बी में। ए को उसने 200 दिया, बी को उसने 800 दिया। इसको हमने सिर्फ क्या किया है, डिवाइड किया है। 2 और 8 को हमने डिवाइड करके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्यों किया? क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना था। रेशियो क्या आ गया, 1 और 4 का रेशियो आ गया, 1 और 4 का रेशियो आ गया। रेशियो आ गया है, सिर्फ पैसे जितने ए के पास थे पहले उतने अभी भी हैं, बी के पास जितने पहले थे उतने अभी भी हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देखो ना मानो तो चेक कर सकते हो कि 1 और 4 कितना हो जाएगा टोटल, 5। दोनों के पास टोटल कितने थे, यहाँ पे देखो, ए के पास 200 था, बी के पास 800 था। दोनों के पास एडिशन करोगे कितने हो रहे थे, 1000 हो रहे थे। सी के पास 1000 थे, 1000 उसने दिया था। और अब हमारे पास कितने हैं, 1 और 4 एडिशन करोगे तो 5। अब तो हमें कहोगे सर कि ए और बी के पास 5 रुपये ही शो कर रहे हैं, तो 5 जो ये 5 रुपये हैं 1 और 4 में, 5 ये एक रेशियो के फॉर्म में है। रेशियो के फॉर्म में इस 4 और 1 को हम ऐसे एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स के फॉर्म में या डायरेक्ट रेशियो रहने दो, एक्स की हमें नीड नहीं है, जब पढ़ेगी तो बता देंगे। तो 4 और 1 ये 5 जो है हमारे पास, क्या इस 5 की वैल्यू 1000 के इक्वल है? ये जो 4 और 1 है, ए के पास 200 थे, बी के पास 800 थे, दोनों को ऐड करने पे 1000 हो रहा था, और वो 1000 को हमने कट करके 1/4 के रेशियो में चेंज किया, और 1/4 को ऐड करें तो 5 आ रहा है। तो 5 की वैल्यू 1000 के इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसको कट करें देखो तो आएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, 200। तो हमारे पास x के फॉर्म में पुट कर सकते हो, x में मान सकते हो, या डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो एक नंबर की वैल्यू है, एक की वैल्यू है 1 की, वो 200 के इक्वल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 है, तो ये 1 कितने के इक्वल है, 200 के इक्वल है। कितने के इक्वल है, 200 के इक्वल है। यहाँ 4 है,
4 कितने के इक्वल है? तो 4 800 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 1 के इक्वल जब 200 है तो 4 को करोगे इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 800 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो 4 है 800 के इक्वल है, ये 1 जो है 200 के इक्वल है। तो अभी भी देखो सेम अमाउंट बनी हुई है। ए के पास शुरुआत में 200 थे, 200 ही हैं अभी भी। बी के पास 800 थे, वैल्यू अभी भी जो 4 की है ये 800 के इक्वल ही है। तो समझने के हमें यहाँ पे ये नीड पड़ती कि हम कभी भी रेशियो में जब दोनों नंबर में एक ही चेंजेस कर रहे हैं, दोनों नंबर में हमारे पास दोनों नंबर थे, दोनों नंबर को हमने डिवाइड किया, तो कभी भी अमाउंट और रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे कि पहले 200 मिल रहा था तो अभी भी 200 मिलेगा, पहले 800 मिल रहा था तो अभी भी 800 मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका रीज़न भी है कि हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन को सॉर्ट करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लो कि सपोज दैट ये नंबर कोई लिखा है ए रेशियो बी में, ए रेशियो बी में लिखा है, मान लो कि 5/3, ठीक है। ए रेशियो बी में ऐसे नोट कर लो, या फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो ए रेशियो बी 5/3, 5/10 लेते हैं, 5/2, ठीक है, 5/10। अब यहाँ पे ये समझना इम्पॉर्टेंट है, एक रेशियो में अगर कोई नंबर रिटर्न है तो इसमें अगर कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर से डिवाइड करोगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर से डिवाइड करोगे, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेक भी कर सकते हो। ए इक्वल टू 5/10 है, तो अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 को भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कोई चेंजेस आ रहा है क्या? यहाँ पे देखो 20 कट कर सकते हैं बाद में, ये 20 मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 100, 10 2 करोगे 200, लास्ट में कट करके 1:2 ला सकते हो। देखो 1:2 ला सकते हो, या फिर चाहो तो इसे 5/10 1:2 का ही तो रेशियो लिखा है यहाँ पे। 5/10 दैट मीन्स 5 1 5, 5 2 10। तो रेशियो ये 1/2 के फॉर्म में लिखा है। तो हमने अगर इसको 2 से, हम किसी नंबर से दो रेशियो रिटर्न है, उनको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर से डिवाइड करोगे, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर रखना ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि हमारे पास मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जो नंबर ऐसे आपको नॉर्मल बिल्कुल छोटे लेवल से, अभी कभी आपके पास ए रेशियो बी लिखा हो, ए रेशियो बी लिखा हो 2/3 और बी रेशियो सी रिटर्न हो 5/3। ए रेशियो बी है गिवन है, और यहाँ पे इसको नोट करते हैं, रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है 3/5। तो क्या करते हो, कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो? और हमसे फाइंड करना है, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, चलो इसको, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी गिवन है और हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप क्या करते हो, नॉर्मल कुछ स्टूडेंट इसमें से ऐसे होंगे जो ये मेथड यूज़ करते होंगे कि वो रिटर्न करेंगे ए रेशियो बी 2/3 है, 2/3 लिखेंगे, सी नोट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे 3 है, 3, 5 है, 5 है। फिर वो इंक्रीज़ कर लेते हैं ऐसे, फिर वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 3 3 9, 5 3 15। कुछ स्टूडेंट ये मेथड फॉलो करते हैं, कुछ स्टूडेंट ये मेथड फॉलो करते हैं। अगर आप भी इसमें से हैं तो बताइए कमेंट करके। और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप में आ जाते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वो इसे यूज़ करेंगे। वो कहेंगे सर रिटर्न है हमारे पास ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना है 2,3, 3/5, 3,5, ये रिटर्न है। तो क्या अगर हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख लें और उसके बाद हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6,
3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 50। तो देखो आपका कुछ नहीं तो 10 से 50 सेकंड तो टाइम बचा होगा ना। हमने डायरेक्ट क्या किया, हमारे पास जो ए कॉमा बी था, ए रेशियो बी रेशियो सी था, तो बी को हमने, हमारे पास जो बी नंबर था सेकंड वाले में, उससे हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, नोट किया, बी और सी का हमने मल्टीप्लाई करके नोट कर दिया। क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। इससे कुछ नहीं तो आपका 50 to 10 सेकंड बचेगा इसका यूज़ करके। इसमें भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं देखना, यहाँ पे तो हमारे पास बी रेशियो से सेम आ गया था, इसमें हम चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे अगर हम 6 लिख दें, चलो इसको तो हम डायरेक्ट ही रेशियो में पुट कर सकते थे। सपोज दैट, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अगर इस टाइप से हमारे पास कोई नंबर आ जाए, रुको 1 मिनट पहले ये बताते हैं उसके बाद। ये नंबर रिटर्न है, ये एक हमारे पास नंबर है। अब इन दोनों का हमें रेशियो लिखना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रिटर्न करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो हमें उतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और हमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमें करना क्या होता है, रेशियो में ऐसे लेके चलना होता है कि दोनों में नंबर कौन सा सेम है, ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, दोनों में एक नंबर ऐसा कौन सा है दोनों में सेम है, बी है इसमें भी और बी है इसमें भी, ये देखो बी, ये देखो बी। तो क्या अगर हम दोनों में बी को हम इक्वल कर लें तो दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। बी को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, बी को हमें इक्वल करना है। तो देखो यहाँ पे 6 है। जैसे कि हम कोई इक्वेशन बनाते हैं मैथमेटिक्स में, जब सॉल्व करने के लिए क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं या एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो क्या करते हैं, एक नंबर को हम इक्वल करते हैं कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें, समाप्त कर सकें। वही सेम हमें यूज़ करना है। इसमें यहाँ पे देखो b की वैल्यू 6 है और इसमें b की वैल्यू 3 है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि b की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। अब एक पर्सन है, उसकी जो एज यहाँ होगी वही एज तो यहाँ होगी। ऐसा तो नहीं है कि पर्सन एक ही है, यहाँ 10 साल का है, थोड़ी दूर जाने पर 50 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा कि b की वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हम b की वैल्यू सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए हम अगर इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और फिर हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं ए रेशियो बी को, ए रेशियो बी रेशियो सी को 4, 6, 5। फिर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। फिर हमें वो भी नहीं करना पड़ेगा कि हम रेशियो उसमें पुट करें। हमें सिर्फ एक कॉमन मेंबर जो होगा उस कॉमन मेंबर को ऐसे सेट करना है कि हम इक्वल कर दें। क्या कर दें, इक्वल कर दें। उसके बाद हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अगर रेशियो में ऐसे मिल जाएगा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, कि अगर हमारे पास लिखा हो 2:3 और b रेशियो सी दे दिया जाए 3:5। तो इनको तो देखो हमारे पास जो b है दोनों में इक्वल है, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही नोट कर सकते हैं 2:3:5। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं a रेशियो b रेशियो c, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। हमारा एक जो कॉमन मेंबर होगा दोनों में, उसकी वैल्यू दोनों प्लेस पे सेम होनी चाहिए, इतना हम चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट हुआ कि रेशियो को सेम नंबर से कभी भी डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दोनों रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट कि रेशियो जब भी हमारे पास रेशियो गिवन हो और एग्जामिनर हमसे रेशियो देकर रेशियो पूछेगा, एक क्वेश्चन इस पर बताते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन आपके पास लिखा हो a रेशियो b इक्वल टू 500 200। ओके, और नेक्स्ट लिखा हो एंड b रेशियो इक्वल टू b रेशियो c इक्वल टू b रेशियो। इस पर क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक पॉइंट याद रखना जो बताना चाह रहा था कि कभी भी हमें एग्जामिनर जो वैल्यू अगर रेशियो में दे रहा है
तो हमसे पूछ भी रेशियो में पूछ सकता है, हमसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछ सकता है। कि यहाँ पे अगर मान लो कि ऐसे नंबर दे दे कोई नंबर A/B = 5/3, B/C = 3/9, C/D = 5,4। उसके बाद हमसे ए की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले। इसमें तो आप करोगे सर कि ए का हम रेशियो यहाँ पे देखना और उसके बाद कह दें फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो हम यहाँ से ए और बी और सी डी का हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ए के पास कितना है ये हम फाइंड नहीं कर सकते। देखो यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं कभी भी। अभी 2 ही पॉइंट रखो भी, ये हमसे दे दे और कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या हम यहाँ से ए कितना है, पर्सन ए के पास कितने रुपए हैं या कुछ भी वैल्यू है, जो भी थिंग है उसकी वैल्यू कितनी है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ से जो फाइंड कर सकते हैं, अगर आप फाइंड करोगे तो 5, 3, 9 तो कह दोगे A/B/C। तो ये 5 जो आया ये ए का रेशियो आया है। कभी भी ये एग्जैक्ट वैल्यू मत मानना, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ये रेशियो की वैल्यू है। ये 5 जो है 125 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। हमारे पास ये जो 5 की वैल्यू आई है एक रेशियो के फॉर्म में, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो एग्जामिनर हमें कभी भी रेशियो के फॉर्म में देके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, ये पॉइंट क्लियर रखना। और अब सपोज दैट 3 नंबर में हमारे पास आ जाए, 3 नंबर में हो A/B = 2,1, B/C = 2,3, C/D = 6,9। अब हमसे पूछ ले फाइंड, हमें फाइंड करना है A/B/C/D। A/B/C/D की वैल्यू फाइंड करनी है। तुम कैसे कर सकते हैं, इसमें भी आप मेथड लगाओगे कि सर A/B, B/C, C/D वो करोगे। उससे बेहतर है ये यूज़ करना मेथड। कैसे, हम A/B हमारे पास है, A/B कितना है 2,1 है, 2,1 है। B/C कितना है 2,3 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से कर दो, 2 को 1 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 को 3 से कर दो 3। तो हमारे पास A/B/C की वैल्यू आ गई, A/B/C। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई A/B/C की आ गई। हमारे पास C तक फाइंड हो चुका है और C यहाँ पे, C और D का यहाँ पे रिलेशन है। तो अब हमें कहाँ तक फाइंड करना है, ABCD तक फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हम नोट कर दें A/B/C कितना है 4 है, 1 है, 3 है। C/D कितना है 6 9 है, 6 है और 9 है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 से करो, 6 को 3 से करो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9 × 3 27। तो हमारे पास ABCD का रेशियो जो आ गया ये आ गया 24, 6 18 27। इसे भी कट करके आगे कर सकते हो, बट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क था यहाँ पे समझाना आपको कि उस टाइप से लिखने के बजाय हम इस तरीके से कर सकते हैं। A/B बनाया, ABC फाइंड किया, ABC को हमने CD से मल्टीप्लाई करके 6 से हमें तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और 3 से हमें 9 को मल्टीप्लाई करना है। हमने 4 का रेशियो बना लिया। इस टाइप से कर सकते हैं। एक और मेथड जो इसका एडवांस मेथड बोले या नॉर्मल बोले, अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पे देखो B हमारा 1 है और यहाँ पे B 2 है। तो क्या अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो B दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो हम नोट कर सकते हैं ना, 2 2 जा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये
हो जाएगा। तो हम नोट कर सकते हैं 4,2। ए रेशियो भी हमारे पास निकल आया और सी कितना है हमारे पास 3 है और इधर कितना है D9 है। ये हमारे पास रेशियो किसका आ गया है ए रेशियो बी रेशियो सी का। हमने सिर्फ 2 को इक्वल करके हमने रेशियो फाइंड कर लिया। हमने उतना कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ बी को क्या किया, दोनों साइड बी को इक्वल कर लिया और ए बी सी का रेशियो फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखो सी रेशियो डी है तो यहाँ पे सी 3 है, देखो यहाँ पे सी 3 है और यहाँ पे 6 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक पर्सन है तो सेम रहेगा ना दोनों प्लेस पे। तो हम क्या करते हैं इसको, देखो किसे चेंज कर सकते हैं हम, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब देखो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6 यहाँ भी है, सी की वैल्यू 6 यहाँ भी है। तो क्या अब हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू 8 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 9। आपको समझाना तो थोड़ा 2-3 लाइन यूज हुई, आप तो डायरेक्ट ऐसे ही माइंड में ही करके डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हो। ओके, काफ़ी टाइम बचेगा आपका, 50 to 20 सेकेंड से आप एडजस्ट कर लेंगे, वो यूज़ कर सकते हैं अदर क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी जाना कि किसी नंबर को रेशियो में, अभी हम 2 नंबर का जान लिया, 3 नंबर से हमें रेशियो फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, नॉर्मली समझ लिया हमने। और एक रेशियो को कभी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या सेम नंबर से डिवाइड करने पे रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता, ये याद रखना। ओके, अब रेशियो से एक क्वेश्चन जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, गिवन होता है ए बाई बी रेशियो ए रेशियो बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी। 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी को इस फॉर्म में ना पुट करके इस फॉर्म में पुट करते हैं। ए बाई बी ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ इक्वल टू आ जाता है 2/3। इस तरीके से वैल्यू होती है। और फिर कर देता है कि फाइंड पी ए क्यू सी प्लस आर ई अपॉन में कुछ भी मान लो, जी बी मान लो प्लस एच डी मान लो, जी एच आई जे मान लेते हैं इसको, जे एफ। फाइंड, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं प्री लेवल पे आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसके अगर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी तो क्या करोगे, ऐसे ही डायरेक्ट कर लोगे। अदरवाइज देखो नॉर्मल यहाँ पे अब कैसे एक लेवल का स्टूडेंट करेगा और कैसे थोड़ा सा जिसने प्रैक्टिस कर ली वो करेगा। अभी जिसका लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, जिसका लेवल बिल्कुल भी लो है, वो कैसे करेगा, वो देखेगा ये नंबर हैं तो वो वैल्यू पुट करेगा। वो देखेगा पी की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो करेगा 2p प्लस लगाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 2 है तो लिखेगा क्यू, सी की वैल्यू 2 है तो लिखेगा 2q प्लस आर देखेगा, आर ई की वैल्यू कितनी है 2 तो लिखेगा 2r अपॉन में यहाँ शो करेगा कि यहाँ पे g है, g की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 3 तो लिखेगा 2g 3g 3 है वैल्यू 3g प्लस h लिखेगा, d की वैल्यू कितनी है 3 तो वहाँ पे लिखेगा वो 3 और h 3h। यहाँ पे सेम रखते हैं नंबर, सेम रखते हैं यहाँ पे पी कट करने में इजी रहेगा, अदरवाइज आर। तो यहाँ पे 3p हो जाएगा, यहाँ पे 3q हो जाएगा
और यहाँ पे उसे R 3R हो जाएगा। टर्म इतना करेगा, उसके बाद नेक्स्ट में वो देखेगा कि इतना रिटर्न है, फिर उसे समझ में आएगा कि सेम कॉमन है, तब वो कॉमन लेगा P प्लस क्यू प्लस R, P प्लस क्यू प्लस R, और बचेगा यहाँ पे 2,3। ठीक है, तब वो कट करेगा 2/3 बचेगा। अब अगर आपके पास देखो नॉर्मल स्टूडेंट जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो इस लेवल पे जाएगा, थोड़ा जिसने प्रैक्टिस कर ली वो देखेगा ABC ABC, ACE ACE, BDF BDF, सेम नंबर दिख रहा है, ACE की तीनों की वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट लिख देगा P प्लस क्यू प्लस R अपॉन P प्लस क्यू प्लस R, कट कर देगा 2/3। या फिर उसे जिसने थोड़ा सा और हाई लेवल पे प्रैक्टिस कर लिए वो देखेगा सेम लिखा हुआ है PQR PQR, ACE AC, डायरेक्ट 2/3। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मैटर रखता है वो रखता है आपकी प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कितने क्वेश्चन आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस रेशियो का नेक्स्ट पार्ट कल की वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इनफ। कल से हम क्वेश्चन चलेंगे कि 1 by 1 फ्रेमिंग कैसे होती है क्वेश्चन की फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आपको बताया कि नॉर्मल इसका बेसिक इतना ही होता है कि और बताने के लिए आपको बता सकता हूँ कि ये है वो है, बट वो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। जब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। ओके, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।